हेलो बच्चों। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम द कैनन with a velocity of v at an instant angle theta with horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes into the two pieces of the masses, equal masses. One piece come to the rest, then the speed of the second piece will be. M को फेंका जा रहा है, right, with some speed v at some angle theta. अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रोजेक्टाइल पे, जैसे ही मैक्स हाइट पे पहुंचे it gets explode into two pieces. So can I say it gets explode into two? One m/2 and second is m/2. लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये जो एक्सप्लोजन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं है, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास अपनी मोशन कभी भी चेंज नहीं करता, तो सेंटर ऑफ मास तो रेंज पे ही गिरेगा, राइट। लेकिन यहाँ पंगा क्या हो रहा है, m1 एंड m2, एक m1 एंड m2, तो एक उसमें ये डिवाइड हो रहा है, तो एक m1 रेस्ट पे आ जा रहा है, दूसरे की स्पीड ढूंढनी। तो मैक्स हाइट पे सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं m की स्पीड क्या है, v cos ऑफ थीटा। तो मोमेंटम को हम कंजर्व कर देते हैं क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज फाइनल। कैपिटल एम के पास वेलोसिटी कितनी थी, v cos ऑफ थीटा, राइट। एक m/2 किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, दूसरा m/2 किस पे आ गया, v हमें ढूंढनी है। तो यहां से v कितना आ जाएगा, भाई v बोलो, v डैश बोलो, इट्स 2v cos थीटा के बराबर। टू इक्वल पीसेस में इसलिए m/2 लिया है, राइट। सो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।